पिछोर विधायक का सीएम पर पलटवार। केपी सिंह कंकाजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं बनाऊंगा पिछोर को जिला। पिछोर को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर अब राजनीति में दांव पेच बन गए हैं। पिछोर में सीएम आम सभा होने वाली थी। इससे पहले कांग्रेस विधायक केपी सिंह कंकाजू ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह से पिछोर को जिला बनाने की मांग की थी, लेकिन सीएम शिवराज ने सभा के दौरान पिछोर की जनता के सामने शर्त रख दी, जब भाजपा का विधायक बनेगा तभी जिला घोषित करेंगे। पिछोर को जिला घोषित करने के लिए विधायक ने अपनी ओर से कई पक्ष मीडिया के सामने रखे। शुक्रवार को पिछोर विधायक केपी सिंह कंकाजू ने शिवपुरी में अपने फार्म हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा, सरकार के हाथ में होता है जिला घोषित करना, लेकिन सीएम ने जनता के सामने शर्त रख दी। मुद्दा बहुत गरमाया रहा और आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक रात पहले ही क्या? हाँ, आनंद फार्म में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पिछोर को जिला बनाने के आपने भी प्रयास किए हैं। तो जैसे माहौल चल रहा है और आवाज़ चल रही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, यदि कांग्रेस सरकार आती है तो क्या पिछोर जिला बनेगा? ये जो मामला है जिस पिछोर जिले की आपने बात कर रहे हो, ये 2018 के चुनावी आम सभा जो मेरे विधानसभा की आखिरी थी, ये उसका वर्जन है एक तरह से। उसमें मैंने सिंधिया जी से कहा था, एक समय वो सांसद थे हमारे, कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, चूँकि आपकी राहुल गांधी से बड़े करीब के संबंध हैं और सोनिया जी भी आपकी बात मानती हैं, तो पिछोर को जिला बनाने के लिए आप प्रयास करना, ये मेरा आग्रह है। ना वो कोई चुनावी जुमला था, मेरे मन की बात थी, क्योंकि हम लोगों को शिवपुरी आने के लिए मैं तो आना जाना आसान है, लेकिन जो आम आदमी आता है, चाहे नकल लेने आए, और तेज कितने बोलना ही पड़ेगा ना, तो मैं उस पीड़ा को समझता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, तो हम जानते हैं शिवपुरी आने जाने में किसी गरीब को कितनी तकलीफ होती है, और अगर उसका काम नहीं हुआ है तो फिर उसको रुके कहाँ। तो कई, अब तो रेलवे स्टेशन बन गया है, तो कई लोग जाके प्लेटफार्म पर सोते हैं, और कई लोग पहले तो ये धर्मशालाएँ वगैरह थी, वहाँ जाते हैं। अब धर्मशालाओं में भी शिवपुरी के पुराना जो लोग बताते हैं कि वहाँ भी खटमल हो गए, तो कितनी दुर्दशा आदमी की होती है। नहीं, ये सब वजह तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी थी। क्या चाहते हो? बात ये है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आप पिछोर को जिला बनाएंगे? कांग्रेस की सरकार आई तो पिछोर को जिला बनाने के लिए हमने मैंने पहले बात की थी। अब मेरे हाथ में होता तो मैं बना ही देता। 2018 में मैंने सिंधिया जी को कहा, जैसी सरकार बनी 2018 मैंने कमलनाथ जी को रिक्वेस्ट की, पूरा नक्शा बना के दिया। अब उन्होंने नहीं बनाया तो मैं कह ही सकता हूँ। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि केपी सिंह जी अगर एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जिला बनाने की मांग नहीं करते, तो हो सकता है वो जिला घोषित कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पेच में तो राजनीतिक मामला ऐसा कुछ नहीं। देखो, चूंकि वो आ रहे थे, देखो बताऊँ, मेरा वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण बताता हूँ। सुबह साल मैं ऐसा सोचता था कि शिवराज सिंह जी के मन में तो एक कारण हो सकता है कि पिछोर विधानसभा के भी जीती नहीं भाजपा, तो इसलिए वो तो शायद नानुकुल करें न। मैंने उनसे एक चिट्ठी लिखी थी, बाकी मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की कभी इस संबंध में। सिंधिया जी से चूँकि मेरी एक चर्चा कई बार हो चुकी थी, तो चूँकि अब वो केंद्र शासन में मंत्री हैं, तो उनके समर्थन से वर्तमान सरकार है, और उनको भी लोकसभा का चुनाव जो 6 महीने बाद आना है वो लड़ना है। तो मेरे मन में ये था कि शायद पिछोर से अकेले से वो जीते थे, हम यहाँ से जीतते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे मन में एक अलग भाव होता है। तो ये रिक्वेस्ट मैंने आग्रह जो उससे किया था, वो उसका कारण यही था कि शायद चुनावी समय है। मैं जानता था कि मेरा इससे नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं इसकी समझ नहीं रखता कि जिला बनता तो मेरा नुकसान स्वाभाविक रूप से भाजपा को उसको क्रेडिट जाता। तो मैं तो उम्मीद ये की थी भाई क्या होगा, मैं चुनाव में मेरा क्या परिणाम हो उसकी परवाह करने के बजाय ये परवाह करो कि अगर ऐसे चुनावी समय में इस बिना पे कि हमें इससे यहाँ जीत की संभावना बनेगी, तो शिवराज सिंह को भी ये कर सकते थे, और सिंधिया जी को तो एक विधानसभा जीते थे, उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर हो गई, और दोनों साथ साथ चूंकि आ रहे थे, अलग अलग आते तो अलग बात होती। तो ये
बनाते क्या करते वो तो बात की बात है, लेकिन घोषणा तो कर ही सकते हैं कि पिछोर जिला में बनाया जाएगा। घोषणा तो कर गए नहीं, वो सशर्त है। सशर्त बात, देखो शासन सशर्त बात करता है तो वो कोई मतलब नहीं होता। शासन को जो करना है उसकी चर्चा कह तो सकते हो आप कि हम इसको बनाएंगे, सीधी सीधी बात करना चाहिए कि हम चाहे कुछ परिणाम से इसका क्या संबंध। सिंधिया जी वहाँ चुनाव जीते थे। मथुरा का प्रतिष्ठित आरके ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आरके ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।